गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, लीव्स इन आवर लाइव्स, ठीक है। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। हम स्टडी कर रहे थे यूजफुल लीव्स, मतलब पौधों जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके क्या क्या उपयोग है। हमने स्टडी किया था कि जो पाम एंड कोकोनट, मतलब ताड़ और कोकोनट मतलब नारियल की जो पत्तियां होती हैं, उसका यूज़ हम रूप्स मतलब छत, घरों में छत बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। हमने बनाना लीफ के बारे में स्टडी किया कि जो बनाना लीफ होता है उसको जो साउथ इंडिया, ठीक है, मतलब जो दक्षिण भारत के लोग होती हैं, वे प्लेट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। सम पीपल ईट पान, ठीक है। देखिए सम पीपल मतलब कुछ लोग, ईट मतलब खाना, पान। तो कुछ लोग जो होते हैं बच्चों, वो पान खाते हैं। पान आप लोग सभी लोग जानते हैं, पान की दुकानों में पान मिलता है, जिसको बीरा पान भी बोला जाता है ना, जिसको क्या किया जाता है, उस पान को खाया जाता है। दिस इज द लीफ ऑफ ए क्लिम्बर प्लांट, यह एक क्लिम्बर प्लांट है, ठीक है। क्लिम्बर प्लांट मीन्स होता है लता या बेल पेड़, ठीक है। इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, मतलब ये इनको अगर कुछ सपोर्ट मिले तभी ये ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है। इन्हें क्लिम्बर प्लांट बोला जाता है। आल्सो कॉल्ड बेटल, यही क्या है आपका बेटल, मतलब पान कहते हैं इसको, या बीरा पान भी बोला जाता है, जिसको कुछ लोग जो होते हैं उसको ईट मतलब खाते हैं। क्लियर। Leaves are used for decoration in festival and weddings. Ashok, mango and people leaves are mostly used. देखिए डेकोरेशन मीन्स सजाना, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, वेडिंग मीन्स शादी, ठीक है। तो जो लीव्स होता है उसको मतलब फेस्टिवल्स हो, मतलब त्यौहार हुआ या फिर शादी हुआ, है ना, तो क्या करते हैं, पत्तियों को सजाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है अशोक, जो अशोक का पेड़ होता है, देखा होगा आप लोगों ने, उसकी जो पत्तियां होती हैं, है ना। मैंगो, मैंगो आप लोग सभी जानते हैं। एंड अ पीपल, पीपल भी जानते हैं। लीव्स आर मोस्टली यूज्ड, तो जो ये तीन बताया गया है यहाँ पर, अशोक, मैंगो एंड पीपल लीव्स, मतलब ये तीनों पत्तियाँ मतलब ज़्यादा यूज़ की जाती है डेकोरेशन के लिए। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये है बेटल लीफ मतलब पान का पत्ता, मैंगो लीव्स मतलब आम का पत्ता, हीना मतलब मेहंदी। मेहंदी के पत्ते को क्या किया जाता है कि उसको ड्राई मतलब सुखाया जाता है, फिर उसको मतलब बारीक पीस लिया जाता है ना, फिर उसको मेहंदी बनाकर हाथ में आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कलर फ्रॉम मेहंदी, जिसको हीना भी बोला जाता है। लीव्स इज यूज्ड टू डेकोरेट हैंड्स, फीट एंड इज अप्लाइड ऑन हेयर एज वेल। देखिए कलर फ्रॉम मेहंदी, जो मेहंदी होता है उसको आप हाथों में भी लगाते हैं, बट उसको क्या किया जाता है, हेयर में भी, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, डेकोरेट हैंड्स एंड फीट। हम मेहंदी को किस किस में लगाते हैं बच्चों, अगर कुछ वेडिंग हुआ, फेस्टिवल्स हुआ, है ना, तो हम अपने हाथों पैरों को सजाने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ पैर में मेहंदी लगाते हैं। फिर क्या होता है, उस मेहंदी से बहुत सुंदर कलर आता है ना, रंग रंग आता है ना। फिर एंड इज अप्लाइड ऑन हेयर इज वेल, और कुछ लोग होते हैं बच्चों, मतलब मेहंदी को अपने हेयर में भी अप्लाई करते हैं, मतलब अपने बालों में भी लगाते हैं, जिससे क्या रहता है, बाल बढ़िया स्मूदी रहता है ना, स्मूथ सिल्की रहता है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लीफ डिज़ाइन हैव बीन यूज्ड इन पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड प्रिंटिंग ऑन आवर क्लॉथ्स ट्रेडिशनली। देखिए बच्चों, जो लीफ का डिज़ाइन होता है ना, कई प्रकार के लीफ हैं, हमने पढ़ा। सभी के डिज़ाइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनका यूज़ हम अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं, है ना, अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो लीफ का जो शेप साइज होता है उस आकार में हम पेंटिंग करते हैं। एंड एम्ब्रॉयडरी मतलब
एंड प्रिंटिंग ऑन योर क्लोथ्स ट्रेडिशनली, मतलब जो ट्रेडिशनली कपड़े होते हैं ना, पारंपरिक कपड़े होते हैं, उसमें प्रिंटिंग करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए, है ना, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हम उसमें पत्ती का पेंटिंग लगा देते हैं, या फिर उनकी पत्तियों की कढ़ाई की जाती है, जिससे क्या होता है, जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो और ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मतलब सुंदर पारंपरिक रूप से दिखने लगते हैं। क्लियर? The leaves of many plants are fed to cows and other animals as fodder। ठीक है, देखिए many plants मतलब कई पौधे, काउ मीन्स गाय, फेड मीन्स खिलाना, फॉडर मीन्स होता है चारा। तो जो क्या किया जाता है, कई पौधों की पत्तियों को फॉडर मतलब चारा बनाकर काऊ एंड अदर एनिमल्स मतलब गाय और अन्य पशुओं को खिलाया जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सीजनल शेडिंग ऑफ लिप्स। ठीक है, तो ये था बच्चों की यूजफुल लिप्स, मतलब लिप्स के क्या क्या उपयोग होते हैं। बहुत सारे उपयोग हैं जिसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं सीजनल शेडिंग ऑफ लिप्स। सीजनल मीन्स मौसमी, शेडिंग मीन्स झड़ना, लिप्स मीन्स पत्तियां। तो क्या होता है कि मौसम के अनुसार भी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। चलिए देखते हैं आगे। द लीव्स ऑफ ए ट्री फॉल इन द ड्राई सीजन। ठीक है, देखिए फॉल मीन्स गिरना, ट्री मीन्स पेड़, ड्राई सीजन मतलब शुष्क मौसम। तो जो पत्तियां होती हैं बच्चों, शुष्क मौसम में क्या होती हैं, मतलब गिरने लगती हैं। देखिए यहाँ पिक्चर दिया गया है, ए ट्री इन द ड्राई सीजन, मतलब जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, ड्राई सीजन में क्या कर रही हैं, फॉल मतलब गिर रहे हैं। When plants or trees do not get enough water and a suitable temperature, they find it difficult to make फूड। ठीक है, तो देखिए इनफ मीन्स पर्याप्त, वाटर मीन्स जल, सुटेबल टेम्परेचर मतलब उपयुक्त तापमान, डिफ़िकल्ट मतलब परेशानी, बेक फूड मतलब भोजन बनाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन प्लांट्स मतलब जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता है ना, सूटेबल टेम्परेचर मतलब उपयुक्त तापमान नहीं मिलता है, तो उनको क्या होती है, भोजन बनाने में अपना मेक फूड मतलब भोजन बनाने में उनको डिफ़िकल्टी आती है, मतलब परेशानी आती है। हमने फोटोसिंथेसिस में स्टडी किया था कि पौधे का भोजन सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ठीक है, और वही चीज़ उनको अगर प्रॉपर मात्रा में ना मिले तो वो अपना भोजन बनाने में उनको परेशानी होती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी। तो देखिए रिड्यूस्ड एक्टिविटी मतलब बदली हुई गतिविधि का जो ये समय होता है, बदली हुई गतिविधि या बदली हुई मौसम का समय होता है। ठीक है, सम ट्रीज सेड ऑल देयर लिप्स। देखिए सम ट्रीज मतलब कुछ पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो सेड मतलब सेड ऑल देयर मतलब पूरी तरह से झड़ जाती हैं। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पत्ता ही क्या होता है, झड़ जाता है। अदर ट्रीज सेड ए फ्यू लीव्स थ्रू आउट द ईयर। अदर ट्रीज मतलब अन्य पेड़ों में क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, वे कुछ फ्यू मतलब थोड़े ही, कुछ झड़ते हैं, है ना, साल भर में मतलब थोड़े ही फॉल होती हैं मतलब झड़ती हैं, और कुछ ट्रीज में क्या होता है कि पत्तियां पूरी तरह से ही झड़ जाती हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कंपोस्ट पीट। देखिए बच्चों, कंपोस्ट मीन्स खाद, पीट मीन्स गड्ढा मतलब खाद का गड्ढा। अब हम देखेंगे कि हम खाद का गड्ढा कैसे तैयार करेंगे। क्लियर? कंपोस्टिंग इज ए पॉपुलर मेथड यूज्ड टू मेक कंपोस्ट और मैनर विथ डेड लीव्स। देखिए बच्चों, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध है, मेथड मतलब विधि या तरीका, कंपोस्ट मतलब खाद,
डेड लिप्स मतलब मृत पत्तियां, है ना। और मैनर मतलब खाद होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है, कंपोस्ट विधि होती है, वह बहुत ही क्या है, लोकप्रिय मेथड है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। क्या करने के लिए? कंपोस्ट खाद या खाद बनाने के लिए। इसमें क्या किया जाता है? विथ डेड एनिमल्स, मतलब मृत पत्तियों के साथ खाद बनाने का यह एक प्रसिद्ध ही तरीका है। कौन सा? कंपोस्टिंग। क्लियर? A compost pit can be made in the garden or the backyard of the house very easily। देखिए, गार्डन मीन्स बगीचा, बैकयार्ड ऑफ द हाउस मतलब घर के आपके पीछे साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एक कंपोस्ट पिट, खाद का गड्ढा होता है, उसको आप बगीचे में या अपने घर के पिछवाड़े साइड मतलब पीछे साइड वेरी इजीली मतलब बहुत ही आसानी से आप बना सकती हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बनाना है देखते हैं। डिग ए डीप पिट इन द सॉइल, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, डीप मतलब गहरा, है ना, डिग मतलब खुदाई। तो इसमें मिट्टी में गहरी खुदाई करना है, सॉइल मतलब मिट्टी। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया गया है बच्चों, ये एक लड़का है ना, जो क्या कर रहा है, कंपोस्ट पिट मतलब खाद का गड्ढा तैयार कर रहा है, ठीक है। फिल इट विथ फॉलन लीव्स एंड हाउस होल्ड garbage like paper, pencil savings, fruits and vegetables, peels, eggshells, etc। देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि एक गहरा खड्डा खोदना है ना, खुदाई करना है। फिर उसमें देखिए हाउस होल्ड गार्बेज मतलब घर के जो कचड़े होते हैं, पेपर होता है, पेंसिल जो आपने शार्प किया रहता है उसका छिलका, है ना। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मतलब फल एंड सब्जियों के पील्स मतलब छिलके, एग के छिलके, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको उस गड्ढे में डालना है। क्लियर? क्या क्या? हाउस होल्ड गार्बेज घर का कचड़ा, पेपर, पेंसिल सेविंग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मतलब फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, अंडों के छिलके होते हैं, उनको सबको क्या करना है, आपको गड्ढे में डालना है। क्लियर? टेक केयर नॉट टू पुट प्लास्टिक, स्टील और ग्लास इन इट। देखिए टेक केयर आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक, स्टील एंड ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, ये तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है कि गड्ढे में ना जाए या ना ही डालना है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? कवर इट विथ ए थिक लेयर ऑफ मड एंड लीव इट फॉर ए मंथ और 2। फिर आपको क्या करना है, कवर मीन्स ढकना, थिक लेयर ऑफ मड मतलब मिट्टी की मोटी परत। ये सब चीज़ें डालने के बाद उसके ऊपर में मिट्टी की मोटी परत आपको डाल देना है। क्लियर? फिर क्या करना है, उसको लीव इट फॉर ए मंथ और 2, फिर 1-2 महीने के लिए उस गड्ढे को ऐसे ही छोड़ देना है। क्लियर? कीप स्प्रिंगलिंग वाटर ऑन इट टू कीप इट मॉइस्ट, ठीक है। स्प्रिंगलिंग मीन्स होता है छिड़कना, मॉइस्ट मीन्स नमी, और उस गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए क्या करना रहता है, आपको समय समय पर उसमें वाटर मतलब पानी का छिड़काव करना है, ठीक है। रिमूव द मड एंड फाइंड द डार्क ब्राउन कंपोस्ट रेडी फॉर योर प्लांट्स। क्लियर? रिमूव, रिमूव मीन्स हटाना, डार्क ब्राउन मतलब गहरा भूरा। तो फिर देखिए फिर आप 1-2 महीने के बाद उसका जो मिट्टी की मोटी परत रहेगी उसको हटाना है। फिर आप देखेंगे कि आपके लिए डार्क ब्राउन मतलब गहरा भूरा रंग का खाद तैयार रहेगा आपके फॉर योर प्लांट्स, आपके पौधे के लिए, ठीक है। देखिए है ना, ये कंपोस्ट पिट मतलब खाद का गड्ढा बनाना बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए फिर एक बार देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गड्ढा खोदना है ना। फिर उसमें जितने भी गार्बेज रहेंगे, हाउस होल्ड गार्बेज, फल सब्जियों इन सब के छिलके, अंडे के छिलके, पेपर, ये सब डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें ना ही ग्लास हो, प्लास्टिक हो और ना ही स्टील हो, ये सब चीज़ें नहीं डालना है। फिर उसको क्या करना है, उसके ऊपर मिट्टी की मोटी परत
करना है और उसमें नमी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, पानी का छिड़काव करते रहना है, फिर उसको छोड़ देना है। 1 से 2 महीने के बाद आप उसको जब देखेंगे तो आपके प्लांट के लिए, मतलब आपके पौधे के लिए खाद आपको रेडी मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW, आप लोग भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।